अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर से है और क्लास फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? लेट्स सी। द एम से मुराद अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 29 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 21। फाइंड द नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कि दो नंबरों के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है वो 29 है, जबकि उन्हीं दो नंबरों के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 21 है। कहते हैं उन दो नंबरों को आप मालूम कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन लिखा। जो दो नंबर्स है, टू नंबर्स बी, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। फर्ज करें कि हमारे पास जो दो नंबर हमने मालूम करने हैं वो हमारे पास ए और बी हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है यानी ए एम, वो हमारे पास क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है। और इसी तरह जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? अंडर रूट ए इंटू बी बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है दो नंबरों के दरमियान, डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? ए है 29 और बी। ठीक, ये अर्थमेटिक मीन है हमारे पास। क्या है? अरिथमेटिक मीन है। ठीक, इसी तरह जो दो नंबर्स हैं उनके दरमियान, इन दो नंबर्स के दरमियान जो 21 है वो हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। नाउ अब हमने ए और बी को मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? इस अर्थमेटिक मीन की जगह 29 लिखेंगे। 29 इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, अगले इज इक्वल टू की दूसरी जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, 29 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स, 29 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा? 58 इज इक्वल टू ए प्लस बी। बी की वैल्यू को दूसरी जानिब भेजे तो डियर स्टूडेंट्स 58 माइनस बी इज इक्वल टू ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसको क्या कह दे? इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर ज्योमेट्रिक मीन की जगह 21 पुट करते हैं, तो 21 आ जाएगा अंडर रूट ए बी। इस ज्योमेट्रिक मीन की जगह 21 आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद 21 के ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट ए बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स 21 का स्क्वायर हमारे पास 441 इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ए की वैल्यू है उस ए की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। 441 इज इक्वल टू ए की जगह हमारे पास क्या पुट करेंगे? 58 इक्वेशन नंबर 58 माइनस बी इंटू बी आ जाएगा। यहां पर ए की वैल्यू क्या है? 58 माइनस बी, यहां पे पुट कर दिया। अब बी को इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? 441 इज इक्वल टू 58 बी माइनस बी स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म, उसको दूसरी जानिब भेजिए तो माइनस से प्लस बन जाएगा। और ये जो हमारे पास 58 बी की जो टर्म है उसको भी इज इक्वल टू की दूसरी जानिब भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस से माइनस।
सो बी स्क्वायर माइनस 58 बी प्लस 441 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको मालूम है और हम सीख चुके हैं मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का जो सबसे इजी मेथड है वो है मिडिल टर्म ब्रेक। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको मिडिल टर्म ब्रेक से आगे लेकर जाएंगे, नहीं तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 441 से तो क्या आता है 441 आ जाता है। अब 58 को दो टर्म्स में तकसीम करना है। अगर वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आना चाहिए, और अगर हम उस वो करेंगे क्या कहते हैं प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 58 आएगा। तो उसके लिए जो आसान मेथड है वो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 441 का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 441 का आपने 3 से एलसीएम लिया तो 3 वन जा 3, 4 के साथ बन के 1414 हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़े, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो 12, 3 4 जा 12 आ जाएगा। 14 को 12 में से माइनस करें तो क्या बनता है 2, 2 और 1 21 हो जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़े तो क्या आ जाता है 3 7 जा 21। तो 3 से एलसीएम लिया तो आंसर क्या आया 147। फिर 3 से एलसीएम लीजिए तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 49। फिर 7 से एलसीएम लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। फिर 7 से एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा 1। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मिडिल टर्म हमने यहां से निकालना है। तो 3 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 4 4 7 7 से 49, 49 और 9 को प्लस किया तो कितना बन जाएगा 58 बन जाएगा, और इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 41। सो डियर स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म भी ब्रेक हो गया। बी स्क्वायर माइनस 49b माइनस बी प्लस 441 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दो टर्म से कॉमन लीजिए b को, तो b माइनस 49 बच गया। फिर माइनस 9 को कॉमन लीजिए तो b माइनस 49 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दो ब्रैकेट्स को कॉमन लीजिए तो b माइनस 49 और अंदर क्या रह जाएगा b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो b माइनस 49 हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा और b माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो माइनस 49 को दूसरी जानिब भेजिए तो क्या बन जाता है b की वैल्यू 49 बन जाएगी, और दूसरी जो वैल्यू बनेगी वो b की वैल्यू क्या बनेगी 9 बनेगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस b की वैल्यूज को उठा के बारी बारी आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सो हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो 58 माइनस b इज इक्वल टू a। नाउ डियर स्टूडेंट्स, b की हम वैल्यू लेते हैं 49। b की हमने कौन सी वैल्यू ली 49। 49 यहां पे पुट करेंगे तो 58 माइनस 49 इज इक्वल टू a। सो डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ गई। इसी तरह नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये जो शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने रफ वर्क किया था उसको हम मिटाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है b की हमने वैल्यू ली, b की 9 वैल्यू ली, b की वैल्यू 9 ली, और हमने 58 माइनस b की जगह हमने क्या पुट कर दिया 58 माइनस 9 इज इक्वल टू a। तो हमारे पास 58 में से 9 को माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 49। 58 में से 9 को माइनस किया तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 49। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बनी है। एक, a हमारे पास अगर 9 आएगा तो b हमारे पास
49 आएगा। और इसी तरह अगर A 49 आ रहा है तो B हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सर इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज के साथ ये हमारे पास आंसर्स है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इन वैल्यूज को वेरीफाई करें तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, A और B की वैल्यू को हम उठा के यहां पर पुट कर दें 9 प्लस 49, तो 58 बन जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। तो अर्थमेटिक वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहां पर आपके पास स्क्रीन पे भी ये चीज आ रही होगी। इसी तरह 9 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, 21। वेरिफिकेशन में आपके पास यहां पर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस सवाल को आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से समझ लिया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।